हेलो दोस्तों, कोई कैसे में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा डेली करंट अफेयर जो है आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं और ये करंट अफेयर यूपीपीसीएस यूपीएससी और बीपीएससी तीनों एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोग लगातार करंट अफेयर से टच में रहिएगा, जिससे करंट अफेयर जो है आपका तैयार होता रहे और जरा भी आपके ऊपर बर्डन ना पड़ने पाए। जब हम करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं और लगातार पढ़ते हैं तभी हमारे क्वेश्चन करंट अफेयर से सही होते हैं। इसलिए करंट अफेयर को आप लोग निगलेक्ट मत करिएगा, ये एक सब्जेक्ट की तरह आप इसको देखना है। हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर की पहली न्यूज की ओर। और आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप लोग लगातार अपनी तैयारी करते रहें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटन थानों का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है पर्यटन के थानों की स्थापना किया है। 20 केंद्रों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा काम किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। दिव्यांग, जिन्हें जो है पहले विकलांग कहा जाता था, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिव्यांग शब्द दिया गया है और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग बनाया गया है और जिसके द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। खास करके इनके महत्व को बढ़ाने के लिए दिव्यांग जनों के मन में ऐसा भाव रखना है कि जिससे उनको ये न लगे कि हम जो है समाज में वंचित हैं। इसलिए ऐसे मेलों का आयोजन सरकार समय समय पर ऐसे लोगों के लिए करती है जो काफी वंचित वर्ग के लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने वीजा छूट पर समझौता किया है? तो फिजी। फिजी में बहुत सारे भारतीय रहते हैं और फिजी कहाँ है? तो फिजी प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। यहाँ पे बहुत सारे भारतीय रहते हैं क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार था और अंग्रेज बहुत सारे भारतीयों को मजदूर बना करके गिरमिटिया पद्धति के तहत यहाँ ले जाकर के खेती करवाते थे, गन्ने की, चाय की। और बाद में देश आजाद हो गया तो वहाँ बहुत सारे भारतीय पाए जाते हैं और बिहार के बहुत सारे लोग पाए जाते हैं और यूपी के बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। तो उसके साथ भारत ने जो है वीजा छूट पर समझौता किया है, याद रखिएगा। और फिजी कहाँ है? प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा पर आवंटित किया है? तो बिहार ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार शिक्षा पर कितना पैसा खर्च करने जा रहा है? तो 18.3%। इसका मतलब है कि बिहार में अब शिक्षा के प्रति सरकार ध्यान देने जा रही है और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि बिहार शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है और हमें इसको बिहार का अगर आगे ले जाना है तो हमें इस तरह के बजट में ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रावधान करने पड़ेंगे और पैसा को खर्च भी करना पड़ेगा, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो चिली। तो भारत और जो है चिली ने कृषि क्षेत्र में समझौता किया और चिली कहाँ पर है? चिली जो है दक्षिण अमेरिका का देश है और यहीं पर भारत ने उनके साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने शुरू किया है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू किया गया है? पंजाब में। गुलाबी क्रांति शुरू की गई थी। झींगा एक मछली का प्रकार होता है और झींगा उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति हमारे देश में शुरू की गई थी। झींगा जो है एक मछली का प्रकार है और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, इसके पालन से जोड़ने के लिए पहला जो है राज्य स्तरीय मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पंजाब में किया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली में इन्होंने क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेला का आयोजन किया गया है और यहाँ पर इंजीनियरिंग और तकनीक से जुड़े हुए काफी चीजों की प्रदर्शनी दिल्ली में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है? तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। तो काफी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं, टीबी की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल शुरू किया है? एम्स ऋषिकेश ने। ठीक है, टीबी की बीमारी को समाप्त करने के लिए 2025 लक्ष्य रखा गया है और जो एम्स ऋषिकेश में है, ये ड्रोन के जरिए दवाओं को पहुंचाने का काम शुरू किया है और खासकर टीबी की बीमारी के लिए। तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 को
कौन क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बना है? तो केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि क्षेत्रीय भाषा के आधार पर, मलयालम भाषा के आधार पर हम जो है अपना निर्णय देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? सतना, मध्य प्रदेश में। कोल जनजाति भारत के जो है कई राज्यों में रहती है, सबसे अधिक जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश में रहती है, और कोल जनजाति के लोग जो है उन्हीं के लिए महाकुंभ, जनजातीय महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए, उनको जागरूक करने के लिए और उनके उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने के लिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो हरि बाल कृष्णन ने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का HMI समूह उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो जापान। जापान की सरकार ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में हम 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ है? असम में। याद रखना, असम में बोडो जनजाति पाई जाती है और बोडो जनजाति का विकास नहीं हो पाया क्योंकि जनजाति चाय के बागानों में मजदूरी का काम करती थी। तो हुआ क्या कि यहाँ के लोगों ने हथियार उठा लिया अपने अधिकारों की मांग करने के लिए। अभी हाल में 2020 और 21 में जो भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने, असम की सरकार ने और बोडोलैंड के बीच समझौता हो गया और बोडोलैंड मुख्य धारा में शामिल हो गई, अपना हथियार को नीचे रख दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हीं के विकास के लिए पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया असम में। अब इनमें विश्वास की बहाली हो जाएगी बोडोलैंड की जनजातियों में कि अच्छा, भारत सरकार हमारे लिए कुछ नया काम कर रही है और यही काम करने की जरूरत है। भारत की एकता और राष्ट्रीयता को बढ़ाने के लिए ऐसे ही समारोह और महोत्सव जरूरत है जो समाज में काफी पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो ये एक तरह से काफी अच्छी पहल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है? तो असम में। असम में जो है पहली बार संपीड़ित गैस को प्लांट लगाने का बात की जा रही है। याद रखिएगा, बायोगैस के लिए असम में काफी महत्वपूर्ण है और भी पूर्वोत्तर का पहला है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर पॉलिसी लॉन्च किया है? तो अमेरिका ने लॉन्च किया। काफी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग ने किस न्यायाधीश का कार्यकाल वर्ष 2024 तक बढ़ा दिया है? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय 22वां विधि आयोग का गठन किया गया है और वो आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं जो न्यायाधीश हैं, और इसके कार्यकाल को कितना बढ़ा दिया गया है? तो 2024 तक बढ़ा दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिवाइन रोड शो किस शहर में शुरू हुआ है? बंगलुरु में शुरू किया गया है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पर्यटन में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ समझौता किया है? तो केरल ने। केरल सरकार ने निर्णय लिया है कि पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए, महिलाओं को सशक्त किया जाए और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ जो है ये समझौता किया गया है, केरल की सरकार ने किया है। तो 20 क्वेश्चन हो गया। आप लोग को डेली 20 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। आप लोग बस हमारे चैनल द्वारा आप लगे रहिए, आपके करंट अफेयर की तैयारी हो जाएगी और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में आपको मिलते रहेंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ लगे रहिए। अगर किसी स्टूडेंट को टेस्ट देना हो तो टेलीग्राम हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकता है, उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं और डेली टेस्ट दे सकते हैं और टारगेट डेली वहाँ पे दिया जाता है, आप टारगेट लेकर के पढ़ाई भी कर सकते हैं। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, वो भी इसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।